ये कहानी है पॉल क्विन की, जो एक गवर्नमेंट एजेंट हुआ करता था, लेकिन अभी वो रिटायर हो चुका है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी की जान खतरे में है, तब वो अपना पुराना रूप दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जैक पॉल क्विन को। जैक एक अंडरकवर एजेंट है और अभी उसे एक नया मिशन दिया गया है। कुछ आतंकवादियों ने सरकार से एक ट्रक प्लूटोनियम चुराया था और अभी सरकार को पता लग गया है कि वो प्लूटोनियम कहाँ पे है। तब जैक भी निकल पड़ता है उस प्लूटोनियम को वापस लाने के लिए। वो उनके वेयर हाउस पे जाता है और सबको ठिकाने लगाने के बाद ट्रक लेकर के निकल जाता है। लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के सिपाही भी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जैक एक अंडर कवर एजेंट है। जैक को कैसे भी सबसे पीछा छुड़ाना है और इस ट्रक को उस जगह पे पहुंचाना है जहाँ पर उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन बीच में जैक का सामना होता है आर्मी वालों से, जो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। लेकिन ये ट्रक बुलेट प्रूफ है, इसीलिए जैक अभी भी सुरक्षित है। पर कैसे भी उसे इन लोगों से दूर जाना है। तब वो अपने ट्रक को लेकर के चला जाता है पानी में, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। तब जैक को एक और आइडिया आता है। उसे पता है कि यहाँ से जल्दी ही एक ट्रेन गुजरने वाली है। अगर वो उस पार चला गया तब उसे बहुत वक्त मिल जाएगा और वो आसानी से भाग पाएगा। तब वो ऐसा ही करता है। वो जाने लगता है ट्रेन की पटरी की तरफ और जैसे ही ट्रेन उसके सामने आती है, वो कुछ डब्बों को तोड़ता हुआ उस पार चला जाता है। लेकिन बाकी लोग उस पार नहीं आ पाते। तब जैक बड़े ही आसानी से यहाँ से निकल जाता है और जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जैक ने इस मिशन को भी पूरा कर दिया। और देखते ही देखते अब 3 साल का वक्त बीत जाता है। जैक अब गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। उसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम है कैथरीन। कैथरीन अभी प्रेग्नेंट है और वो उसी के साथ समय बिताना चाहता है ताकि वो अपने परिवार को पूरा कर सके। लेकिन जब ये लोग एक साथ समय बिता रहे होते हैं, तब यहाँ पर एक गवर्नमेंट एजेंट आता है जिसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है जैक के साथ। तब जैक अपनी पत्नी से दूर चला जाता है। तब वो आदमी कहता है कि हमें पता है कि तुम रिटायर हो चुके हो, लेकिन शहर में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आ चुका है, यानी कि स्टाब्रोस। वो हर जगह तबाही मचा रहा है। उसे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। सरकार को तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। तुम एक बार वापस आ जाओ और उसका खात्मा कर दो, उसके बाद तुम फिर से रिटायर हो सकते हो। तब जैक इस बारे में सोचने लगता है। इसी बीच हमारे सामने रोम का दृश्य आता है और यहाँ के हम एक सरकारी अधिकारी को देखते हैं उसकी कार में। तभी स्टाफ्रोज उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है, मुझे ढूंढने के लिए एजेंट्स लगा करके। अब मैं तुम सबको सबक सिखाने वाला हूँ। जो भी मेरे पीछे आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहते ही वो इस अधिकारी को कहता है गाड़ी चलाने के लिए और कार को लेकर के जाता है बहुत दूर। फिर वो कार में एक बॉम्ब लगाता है और खुद बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस अधिकारी की मौत हो जाती है। और जैक को जब ये सारी बातें पता लगती है, तब वो तैयार हो जाता है स्टाफ्रोज को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके जैसा कातिल सड़कों पे घूमे। और यहाँ से उसके मिशन की शुरुआत होती है। लेकिन स्टाफ्रोज के पीछे जाने से पहले उसे बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करनी है और उसके साथ साथ हथियार भी। तब इसी सिलसिले में वो पहुंचता है बेल्जियम और वहां जाकर के मिलता है एक हथियारों के डीलर से जिसका नाम है यस। तब यस उसे खतरनाक हथियार दिखाने लगता है। इसी बीच जैक एक छोटा सा बॉम्ब उठा लेता है और उसे पता नहीं होता कि इसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन वो जैसे ही बॉम्ब को छेड़ता है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके ये लोग चौंक जाते हैं। तब यस उसे बताता है कि ये सबसे खतरनाक बॉम्ब था। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता अगर हमने जरा सी भी गलती की होती तो। तब जैक समझ जाता है कि यहाँ की चीजें कितनी खतरनाक है। फिर वो गिने चुने हथियार अपने लिए लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो इस काम को अकेला नहीं कर सकता, उसे पूरी टीम चाहिए होगी। तब वो बुलाता है डेल्टा टीम को और ये सारे लोग काम पे लग जाते हैं स्टाब्रोज को ढूंढने के लिए। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि स्टाब्रोज एक थीम पार्क में आया हुआ है, लेकिन उसके साथ उसका परिवार भी है, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बच्चा। तब ये सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और एक स्नाइपर भी होती है इनके पास। स्टाब्रोज इनके निशाने पर ही होता है, लेकिन जैक देखता है कि अभी वो अपने बच्चे के साथ है, इसीलिए ऑर्डर नहीं देता कि वो लोग उस पर गोलियां चलाएं। और स्टाब्रोज को पता लग जाता है कि यहाँ पर टीम आ चुकी है उसे पकड़ने के लिए। तब वो अपनी होशियारी दिखाता है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा गोलियां चलती हैं कि स्टाब्रोज के बीवी बच्चे उसके चपेट में आकर के मर जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद वो टूट जाता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। स्टाब्रोज जानता है कि अभी वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब वो यहाँ से भागने लगता है। वो घायल है। फिर वो भागते हुए जाता है एक हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ के स्टाफ को मारता है और अंदर चला जाता है। लेकिन जैक भी उसके पीछे ही है, वो भी अंदर आ जाता है। तभी स्टाब्रोज घुस जाता है मैटरनिटी वार्ड में और जैक जैसे ही अंदर जाता है, इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तब स्टाब्रोज उसे कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं भी तुमसे ऐसे ही बदला लूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। और इतना कहते ही वो दोबारा यहाँ से भागने लगता है। वो एक छोटे से बच्चे को लेता है
और बच्चे के पास एक ग्रेनेड रख देता है ताकि कोई भी उसके करीब ना आए। और एक वक्त के बाद वो बच्चे और ग्रेनेड को छोड़ के भाग जाता है। तभी जैक पहुंचता है बच्चे के पास और उसे एहसास होता है कि जल्दी ये ग्रेनेड फटने वाला है। तब वो ग्रेनेड उठा के दूर फेंकता है, लेकिन फेंकते ही ये ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, जिसका धमाका बहुत ही बड़ा था। लेकिन जैक ने बच्चे को बचा लिया, पर वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है और बेहोश होकर के यहीं जमीन पे गिर जाता है। तब बहुत दिनों के बाद उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को पाता है कॉलोनी में। ये कॉलोनी एजेंट्स के लिए जेल है। जो भी एजेंट अपने मिशन में फेल होता है उसे यहाँ पर ला करके बंद कर दिया जाता है और उसके परिवार वालों को बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जैक इस बात को जानता है। जब उसे एहसास होता है कि वो कॉलोनी में आ गया है, तब वो आग बबूला होने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है यहाँ के इंचार्ज से, जिसका नाम है गोल्डस्मिथ। फिर गोल्डस्मिथ उसे बाहर लेकर के जाता है। यहाँ पर जैक के साथ साथ और भी बड़े बड़े एजेंट्स हैं। गोल्डस्मिथ उसे समझाता है कि ये सारे बहुत ही काबिल एजेंट हुआ करते थे, लेकिन ये लोग बड़े खतरनाक भी हैं। इन्हें अब हम लोग बाहर नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम वक्त वक्त पे इन सब का इस्तेमाल करते हैं और इनकी नॉलेज का, कि हमें बता सके कि किसी केस को कैसे सोल्व करना है। और वो जैक को पूरा आइलैंड घुमाता है और सारी चीजें बताता है। और उसके साथ साथ वो यहाँ का पूरा ओशन भी दिखाता है कि यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल है। हमने पूरे समंदर में जाल बिछा करके रखा है। हम जानते हैं कि तुम एजेंट्स कितना काबिल होते हो, तुम जरूर भागने की कोशिश करोगे, इसीलिए हमने इतने सारे जाल बिछाए हैं ताकि तुम लोगों को एहसास हो सके कि यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सारे लोगों पे एक एक आदमी ने हमेशा नजर रखा होता है। तुम लोग चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकते और ना ही किसी को बेवकूफ बना सकते हो। तभी दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं, जिसे एक फोन कॉल आता है। एक लड़की उसे बताती है कि हम आपके आर्ट वर्क का एग्जीबिशन करवाना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तब कैथरीन कहती है कि हाँ। तब ये लोग उसके लिए प्लेन भेजते हैं और कैथरीन पहुंच जाती है उनके बताए हुए जगह पे और एक लड़की उसका स्वागत करती है और एक एक करके सारी बातें बताने लगती है और उसे ये भी कहती है कि हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक को, जिसे पता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ था। अब उसका शरीर पहले की तरह नहीं रहा। तब वो रोज ट्रेनिंग करने लगता है, अपने आप को पहले से भी मजबूत बनाता है और उसके साथ साथ वो पानी में सांस रोकने की कोशिश करने लगता है, जितनी ज्यादा देर तक वो सांस रोक सके, क्योंकि एक वक्त के बाद उसे कैसे भी यहाँ से भागना है। और कैलेंडर में वो हर एक दिन को काटता है। वो अपनी पत्नी के बर्थडे पर उससे मिलना चाहता है, चाहे जो भी हो जाए। वो उसके बर्थडे का ही इंतजार कर रहा है। उससे पहले उसे पूरी प्लानिंग करनी है यहाँ से भागने की। लेकिन अगर दुनिया में अब कहीं भी क्राइम होता है तो वो चीज इन्हें दिखाई जाती है ताकि ये लोग अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दें। इसी बीच एक धमाका होता है और ये धमाका इशारा था जैक के लिए कि स्टावरोस ने उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया है। तब इस बात को सुनते ही जैक बहुत परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि अब वो उसके बर्थडे तक इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे इस आइलैंड से भागना पड़ेगा। तभी हम स्टावरोस को देखते हैं जो कैथरीन के साथ है। वो उसे बताता है कि उसे उसकी पेंटिंग कितनी ज्यादा पसंद आई है और सारे के सारे स्कल्पचर्स भी। वो उन सबको खरीदना चाहता है। तब कैथरीन खुश हो जाती है। उसे इस बात की भनक भी नहीं है कि स्टावरोस क्या चीज है। तभी हम जैक को देखते हैं जो हर रोज बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। उसे कैसे भी अपने आप को सबसे बेहतर बनाना है। वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा समय पानी के अंदर बिताता है ताकि वो अपना सांस ज्यादा समय तक रोक सके और दिन प्रतिदिन वो बेहतर होते चला जाता है। उसके साथ साथ वो अपने फिंगरप्रिंट्स पर भी काम करता है कि यहाँ पर जितने भी बायोमेट्रिक्स लॉक्स हैं वो उन्हें कैसे खोलेगा। और एक वक्त के बाद वो उसकी भी मास्टरी कर लेता है और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब जैक को यहाँ से भागना है। तो वो धीरे धीरे करके सारे के सारे लॉक्स खोलने लगता है। उसे पता है कि हमेशा यहाँ पर एक कार्गो शिप आती है जो पहुंचती है एक प्लेन के पास और प्लेन यहाँ से बाहर निकल जाता है। जैक को कैसे भी उस कार्गो शिप के पास पहुंचना है और उसके बाद प्लेन के पास। तब जैक कूद जाता है पानी में, लेकिन अब गार्ड्स उसके पीछे हैं। लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ते उससे पहले वो चला जाता है कार्गो शिप के नीचे और वहाँ के जंजीर को पकड़ लेता है और कार्गो शिप उसे लेकर के जाती है यहाँ से बहुत दूर। तब वो कार्गो पे लटक जाता है। जैसे ही प्लेन हवा में होता है तब वो प्लेन के अंदर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच दो गार्ड्स उसे देख लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। तब जैक बड़े ही आसानी से दोनों को मार करके नीचे गिरा देता है और जाता है पायलट्स के पास और उन्हें बताता है कि अब मैं जहाँ कहूंगा ये प्लेन वहीं पर जाएगी। तब पायलट्स भी मान जाते हैं। तब जैक इन्हें लेकर के जाता है बेल्जियम और दूसरी दफा मिलता है यज से और उसे कहता है कि मुझे और भी खतरनाक हथियार चाहिए। तब यज कहता है कि मैंने काम बंद कर दिया है, अब मेरे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। लेकिन जैक समझ जाता है कि वो बहाना बना रहा है। तब वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और उसके दुकान पे गोली चला देता है। तब यज और उसके बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद यज मान जाता है। लेकिन जैसे यज को पता लगता है कि अब जैक के पास कोई पैसे नहीं है, तब वो एक बार फिर से मुकरने लगता है
तब जैक उसे समझाता है कि मैं तुम्हें CIA के बैंक की सारी डिटेल्स दे दूंगा, वहां से तुम माला माल हो सकते हो। तब यस भी मान जाता है और सारे खतरनाक हथियार देने लगता है जैक को। तब जैक कहता है कि मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए, एक प्लेन चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। एक बार वहां पर मैं चला गया और मैंने अपने बच्चे को देख लिया, तब मैं तुम्हें सारे बैंक के डिटेल्स दे दूंगा। तब यस भी मान जाता है, वो एक प्लेन का जुगाड़ करता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और थोड़े वक्त के बाद पहुंचते हैं जैक के घर के पास। तब चुपके से जैक जाने लगता है घर के अंदर और वो देखता है बेबी सीटर को, लेकिन वो जैसे ही अपने बेटे के पास जाता है उसे पता लगता है कि यहाँ पर उसका बेटा नहीं है, एक मूर्त है और बॉम्ब लगा हुआ है, यानी कि ये जाल बिछा रखा था स्टावरोस ने। तब वो खिड़की से कूद करके बाहर भाग जाता है और पूरा का पूरा उसका घर ब्लास्ट हो जाता है। तभी स्टावरोस के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, वो चारों तरफ से उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जैक भी उन पर हमला करता है। इनके बीच बहुत देर तक गोलीबारी होती रहती है, लेकिन एक वक्त के बाद जैक सबको मार के गिरा देता है और जाने लगता है अपनी कार के पास, जहाँ पे स्टावरोस ने एक संदेश छोड़ा है कि अगर जैक अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तब उसे रोम आना पड़ेगा। वहीं पर उसकी पत्नी और उसका बेटा है। लेकिन जब जैक इन सारी चीजों को देख रहा होता है तभी स्टावरोस का एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे यस आ जाता है और उस आदमी को मार के जैक की जान बचा लेता है। तब जैक से कहता है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मुझे बैंक्स के डिटेल दे दो ताकि मैं यहाँ से निकलूं। तब जैक उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रोम चलना पड़ेगा, एक बार मैं अपने बच्चे को देख लूं तब मैं तुम्हें बैंक के सारे डिटेल्स दे दूंगा। तब यस भी मान जाता है और ये लोग पहुंचते हैं रोम। तब यस जैक को बताता है कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तभी हम गोल्डस्मिथ को देखते हैं जो जैक का पीछा करते हुए रोम आ चुका है। वो जैक और यस दोनों को मारना चाहता है। इसी बीच यस को पता लग जाता है कि जैक के पास किसी भी बैंक का डिटेल नहीं है, वो तब से उसे बेवकूफ बना रहा था अपने फायदे के लिए। तब यस जैक को कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि जैक कितनी बड़ी मुसीबत में है, वो कैसे भी अपने परिवार को बचाना चाहता है। तब यस जैक को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसी बीच जैक संदेश भेजता है स्टावरोस के पास कि वो उससे मिलना चाहता है और ये संदेश भेजने के बाद ये लोग हर जगह कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। तभी एक दिन जैक को कैथरीन नजर आती है एक कार में। तब जैक भाग करके उसकी तरफ जाने लगता है और कैथरीन का नाम चिल्लाता है, लेकिन तब तक कैथरीन की गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। स्टावरोस यहीं पे होता है और उसके सारे आदमी भी, जो अब इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। लेकिन जैक यहाँ से भाग जाता है और गाड़ी का पीछा करते हुए उस होटल के अंदर पहुंचता है जहाँ पर इन लोगों ने कैथरीन को रखा है, लेकिन हर तरफ लोग लगे हुए हैं। वो सब इंतजार कर रहे थे जैक का। सबसे पहले जैक का मुकाबला होता है एक ब्रीफकेस वाले आदमी से, जिसका ब्रीफकेस एक ऑटोमेटिक मशीन गन है, जिससे वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन जल्दी ही जैक उस पर हमला करता है और उसका भी काम तमाम कर देता है और जाता है दूसरे माले पे। तब उसके सामने आता है एक बेहतरीन एशियन मार्शल आर्टिस्ट जो हमला कर देता है जैक पे। इस आदमी के मूव्स बहुत ही तेज हैं और बहुत ही एक्यूरेट। वो जैक पे एक के बाद एक किक्स बरसाने लगता है। जैक उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती जाती है। तभी जैक देखता है कि इस आदमी के पास बहुत सारे हथियार हैं, जिससे वो इसे मारने की कोशिश कर रहा है। तब जैक उसके ही हथियारों का इस्तेमाल करता है और अंत में इसका भी काम तमाम कर देता है। इसी बीच हम कैथरीन को देखते हैं जिसका लेबर पेन शुरू हो गया है। वो किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। तब सारे लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जैक को ये बात पता नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल में वो लोग कैथरीन को लेकर के गए हैं। तब वो यस की मदद लेता है और फाइनली इन्हें पता लगता है कि कैथरीन कौन से हॉस्पिटल में है। तब ये सारे लोग जाने लगते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में हर जगह स्टावरोस के आदमी फैले हुए हैं जो इन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहते। तब जैक और यस एक एक करके सबका खात्मा करने लगते हैं और इन सबको निपटाने के बाद जैक पहुंचता है अपनी पत्नी कैथरीन के पास। तब वो देखता है कि कैथरीन अभी भी जिंदा है, लेकिन उनके बच्चे को स्टावरोस लेकर के जा चुका है, जिससे कैथरीन बहुत ही निराश है। तभी जैक यहाँ पर देखता है नर्स को और उस पर बंदूक तान देता है। तब कैथरीन जैक को कहती है कि इसे छोड़ दो, ये हमारी दुश्मन नहीं है। तभी नर्स जैक को बताती है कि आखिर स्टावरोस उसके बच्चे को लेकर के कहाँ पे गया हुआ है। तभी यहाँ पे यस आ जाता है और जैक को कहता है कि तुम जाओ, मैं कैथरीन के पास ही हूँ, इसे कुछ नहीं होगा। तब जैक पहुंचता है नर्स के बताए हुई जगह पे। ये जगह एक एम्फी थिएटर है और बीच में स्टावरोस खड़ा है, उसके पास ही जैक का बेटा है। स्टावरोस जैक को कहता है कि अगर तुम इस थिएटर से जिंदा बाहर निकल गए तब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और तुम अपने बच्चे को भी लेकर के जा पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी यहाँ पर मौत होती है तब मैं पालूंगा तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा बना के। तब वो जैक को बताता है कि यहाँ पर हर जगह लैंडमाइन बिछा हुआ है, अगर तुम संभल के आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी खत्म हो जाएगा।
तुम्हें कैसे भी यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। इतना कहते ही स्टाब्रूज यहाँ से निकल जाता है और एक टाइगर को छोड़ देता है बीच में। तब जैक समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो टाइगर धीरे धीरे उसके बच्चे के पास जा रहा है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे यस आ जाता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर के और जैक के बच्चे को लेकर के निकल जाता है। तब जैक भी यहाँ से निकलने लगता है ताकि वो स्टाब्रूज के पीछे जा सके और दूसरी तरफ यस एक एक करके मार रहा है स्टाब्रूज के सारे लोगों को। तभी वो टाइगर जाने लगता है जैक की तरफ। तभी यहाँ के प्लेट्स टूटते हैं और वो टाइगर नीचे गिर जाता है। तब वो हमला करने लगता है स्टाब्रूज के गुंडों पे। दूसरी तरफ यस ने जैक के बच्चे को छुपा दिया है एक जगह पे और वो बाकी गुंडों से आकर के लड़ रहा है। तभी जैक देख लेता है स्टाब्रूज को और दोबारा जाने लगता है एम्पी थिएटर में। तभी स्टाब्रूज उस पर हमला करता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती रहती है। तभी जैक को एहसास होता है कि उसने पैर रख दिया है एक लैंडमाइन पे और अब वो हिल नहीं सकता। तभी स्टाब्रूज को भी एहसास होता है कि उसका भी पैर लैंडमाइन पे है। इसी बीच यहाँ पे यस आ जाता है। वो जैक को बचाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तब तक टाइगर भी आ जाता है एम्पी थिएटर और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है स्टाब्रूज की तरफ। तब स्टाब्रूज को ना चाहते हुए भी लैंडमाइन से पैर हटाना पड़ता है। तभी जैक और यस पहुंचते हैं जैक के बच्चे के पास। तभी इन्हें एहसास होता है कि गोल्डस्मिथ के पास है इनका बच्चा। इतने वक्त से गोल्डस्मिथ इनकी मदद कर रहा था और उसने ही जैक के बेटे को बचा करके रखा हुआ है। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में स्टाब्रूज के साथ साथ वो टाइगर भी उड़ गया और इन्हें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि पूरी इमारत ध्वस्त होने वाली है। तब ये लोग पहुंचते हैं एक वेंडिंग मशीन के पास और उसी के पीछे छुप जाते हैं। ये लोग वहाँ पर तब तक रहते हैं जब तक यहाँ की आग खत्म नहीं हो जाती। लेकिन आग खत्म होने के बाद जैसे ये लोग बाहर आते हैं, गोल्डस्मिथ जैक को कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें मार दिया, इसीलिए मुझे तुम्हारी शर्ट चाहिए और तुम्हारे बाल भी चाहिए। तब जैक उसे दोनों चीजें दे देता है। फिर जैक और गोल्डस्मिथ दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और यह यहीं पे रह जाता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।